जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पाया था। कल वो प्लाट का आपको परिंदों का शौक़ करवाया और आज मैंने कहा चलें छत पे जो हमारे पास परिंदे हैं उनका शौक़ करवाता हूँ। तो परिंदे वैसे मैंने थोड़े से कम कर दिए थे। एक दोस्त हैं जी, बड़े प्यारे भाई हैं, उनको कुछ परिंदे शेयर किए, ख़ुसूसी तौर पर उस्ताद बशीर वाले जो परिंदे हैं। तो कुछ परिंदे मैंने रखे हैं जी अपने पास। उस्ताद बशीर वाले मुर्गों में से काला आपको पता है बीमार है, तो काले की जगह पे मैंने फिर जो ब्रीडर किया है फ़िलहाल वो है उसी का भाई प्रिंस। इससे पहले भी शौक़ करवा चुका हूँ। तो आपको डिटेल शेयर करते हैं कि प्रिंस के साथ असल में मैंने कौन से पेयर किए हैं जी जो इस सीज़न के लिए। तो इस सीज़न पे प्रिंस के वैसे तो एक मादी के साथ 2-3 बच्चे निकल आए हैं और इसी ब्लड लाइन की, मतलब इसी की बहनें थी बाप की तरफ से, उनके साथ भी एग्स पड़े हैं। आज पहला बच्चा निकला है जिनमें से कुछ अंडे पड़े हुए हैं मेरे पास। और अभी मतलब ये सीज़न समझ लें शुरू हो रहा है। आगे चेत के मौसम वाले जो चूज़े, मौसम तो अभी था नहीं, लेकिन ये है कि कोशिश अभी से शुरू है, धूप वगैरह निकलना शुरू हो गई है। तो काफ़ी सारे दोस्त पीछे थे, तो कोशिश मेरी यही थी ब्रीडिंग जितनी जल्दी हो सके ये परिंदे करें ताकि दोस्तों को भी राज़ी कर सकें, कुछ अपना भी शौक़ जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो प्रिंस के साथ मैंने जो मादियाँ लगाई हैं वो आपको शौक़ करवाता हूँ उनका। एक तो पहले नंबर पे जी मेरी घर वाली चीनी पट्ठी। चीनी मैं उसे पट्ठी कहता हूँ, मुर्गी बन गई है माशाल्लाह, अपना वो तीसरा चौथा क्लच उतार रही है, वो मैंने साथ में लगाई है। उसके रिज़ल्ट्स माशाल्लाह बड़े बेहतरीन रहे हैं, सवा लखिए के साथ भी, बड़े काले के साथ भी। उसके बाद फिर मैंने ये प्रिंस के साथ लगाई है, उससे इंशाल्लाह जी मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट्स की उम्मीद है। और उसके साथ मैंने एक और पट्ठी, इसी मादी की पट्ठी जो सबसे पहले क्लच में मेरे पास काले मुर्गे के साथ आई थी, वो पट्ठी मैंने वो भी प्रिंस के साथ लगाई है। ये हो गई जी प्रिंस के साथ 2 मादियाँ। उसके बाद तीसरे नंबर पे मेरे पास 3 पट्ठियाँ जी। वो 3 पट्ठियाँ कौन सी हैं? सवा लखिए मुर्ग की हैं, काने मुर्ग की बहन के साथ। जो दोस्त कंटिन्यूसली मेरा मतलब वो चैनल देख रहे हैं, उनको मैं शौक़ अपडेट करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि कौन कौन से परिंदे मैंने जोड़े पिछले दिनों में लगाए थे। अब मेरे पास जो सवा लखिए की पट्ठियाँ, ये इनके भाई जो मैंने दे दिए थे। टोटल ये मेरे पास 3 पट्ठियाँ, ठीक है। जो सवा लखिए मुर्ग की हैं, माँ इनकी ज़ाया हो गई हुई थी। पट्ठियाँ बड़ी कीमती और म्यारी, बल्कि मेरे पास जो बच्चे इससे पहले बने थे उनमें सबसे बेहतरीन जो मेल बने थे, काली नलियों में, खाली वाली नलियों में, लंबे चेहरों में, वो इन्हीं तीनों पट्ठियों के भाई थे। ये तीनों मैंने अपने लिए बचा ली थी। 2 बाजरे कलर में बनी हैं और एक काली बनी है। न एक की खालियाँ थोड़ी सी कम है, लेकिन ये जो है कि 2 पट्ठियाँ जो उनकी खालियाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किस्म की बनेंगी। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे काली पट्ठी का आपको शौक़ करवाता हूँ। काली पट्ठी बड़े मज़बूत जिस्म की मालिक है, चेहरा भी खूबसूरत है, नलियाँ इसकी म्यारी हैं। मैं कोशिश करता हूँ साथ में शॉर्ट क्लिप आपको ना जी मादियों और परिंदों को दिखाते जाऊँ। और उसके बाद बाजरी पट्ठी, एक बाजरी, ये जो लुंडी पट्ठी है जिसकी दुम अभी छोटी है, ये काली से भी ज़्यादा प्लस मज़बूत है, इंतहाई मज़बूत। चेहरा इसका बड़ा लंबा है, नलियाँ इसकी असरदार, जिस तरह परिंदों की निशानियाँ होती हैं नलियों के ऊपर जो कट, वो इसके बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर लास्ट पे जो मेरी बाजरी पट्ठी है, बाजरी पट्ठी बहुत ज़्यादा कीमती है जी, बहुत म्यारी है। वो जिस तरह एक बंदा किसी को कहता है कोई लाडली कोई चीज़, ये वो है, क्योंकि काने की जो माँ थी उसकी नलियाँ और इस बाजरी की नलियाँ बड़ी मैच करती हैं। ये पट्ठियाँ मेरे पास जो हैं, ये आप अंदाज़ा करें कि 80% ब्लड, तकरीबन 80-85% इसमें जो ब्लड है वो बशीर कुर्बाना वाला है। एक तरह से समझे तो बिल्कुल प्योर हो गया। और मज़ीद जब उस्ताद बशीर वाला परिंदा ऊपर से प्योर लग रहा है, तो ज़ाहिरी बात है फिर ये समझ लें 100% ही हो गए। तो स्पेशली ये पेड़ लगाने का मेरा एक मकसद था, ये जो सवा लखिए की पट्ठियाँ जी, ये लगाने का मेरा असल में मकसद ये है कि जो प्रिंस में चेहरे की थोड़ी सी कमी है, या उस्ताद बशीर वाले बड़े खूबसूरत भी होते हैं लेकिन बाज़ का चेहरे दरमियाने होते हैं, तो चेहरों की जो कमी है वो इन परिंदों के साथ दूर हो जाएगी। और इन तीनों पट्टियों से मुझे जो रिज़ल्ट्स मतलूब हैं, वो असल में रिज़ल्ट्स ये मैं चाह रहा हूँ कि काले लाखे रंग के नर बने और काली नलियों में बने। इन पट्ठियों के भाई इससे पहले इस तरह के बने थे, अब प्रिंस की नलियाँ भी काली हैं, इन पट्ठियों के भाइयों की भी नलियाँ इस तरह की बनी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो मैं चाह रहा हूँ जिस तरह के रिज़ल्ट इंशाल्लाह उसी तरह के आएंगे। मतलब मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो काली नलियों वाले बनेंगे। और ये काली नलियाँ आपको पता है उस्ताद बशीर वाले परिंदों में ज़्यादा म्यार समझा जाता है। इनको पेयर करने का मेरा असल मकसद जो है ना जी, वो यही है। फिर उसके बाद एक पट्ठी का आपको शौक़ करवाता हूँ जिसने अपना दूसरा अंडा उतार लिया प्रिंस के साथ।
वो पट्ठी इसी प्रिंस की बहन है। ये तकरीबन सवा साले तो हो गए हैं माशाल्लाह। पट्ठी ने खैर लेट ज़रा अंडे उतारे हैं, पहला अपना क्लच उतार रही है। इंतहाई कीमती पट्ठी, उसका आपको तफसीलन शौक करवाता हूँ। ये मैंने फिर प्योर में क्लच इसलिए इनका ले रहा हूँ या इनको पेयर इसलिए किया ताकि कोई बिल्कुल प्योर जो ब्लड है का आपके पास कुछ परिंदे कुछ नग सेफ़ होने चाहिए। और कुछ दोस्त जो हैं जिनकी डिमांड होती है जी प्योर बशीर वाले चाहिए, तो उनके लिए भी ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी कि इन ब्रीड में कुछ ना कुछ जोड़े लगाने चाहिए। जो मजबूरी है, फील्ड में अगर चलना है तो ज़ाहिर बात है इन ब्रीड परिंदे कुछ पड़े होंगे, उनको लेके इन ब्रीड परिंदे पड़े हों तो बंदा लंबे अरसे तक आगे चल सकता है। फिर जब आपके पास प्योर परिंदे बन जाते हैं, मिसाल इन ब्रीड में कोई 1-2 क्लच ऐसे ले लिए जाएँ कि प्योर आपके पास परिंदे बन गए हैं, और उनको आप आज साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप इनको क्रॉस आगे करवा सकते हैं, इनको क्रॉस ब्लड में आगे चला सकते हैं। क्रॉस ब्लड में भी चलाने का तरीका है, इनको प्योर भी रखा जा सकता है। जिस तरह ये काले 3 लखिए वाली लाइन अलग है, 1.25 लखिए वाली लाइन अलग है, दोनों ही बशीर पुरबाना वाली प्योर ब्रीड में से हैं। तो इनको बंदा कल को आपस में अगर पेयर कर लेता है तो प्योर के प्योर हो गए, ठीक है जी। क्रॉस का क्रॉस से मुराद ये कि ब्लड असल में बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। अब ये जो 1.25 लखिए की मैंने पट्टियाँ आपको पहले दिखाई हैं, जो मैंने पेयर लगाए हैं, उनको लगाने का असल मकसद यही था, ठीक है जी, कि ये मतलब बशीर वाले प्योर भी रहेंगे लेकिन खून इनका जो रिश्ता है वो थोड़ा दूर से होगा। तो दूर से रिश्ता होने की वजह से इनमें जो मतलब जो स्किल्स होते हैं गेम के, अब वो बड़े बरकरार रहेंगे। और अगर बिल्कुल करीब से कोई जोड़ा लगा दिया जाए, करीबी रिश्ते, जिस तरह मैंने काली पट्टी आपको कहा जी तफसीलन शौक करवाता हूँ, तो वो फिर ज़रा उनमें गेम के चांसेस कम होते हैं लेकिन वो उनमें फिर खूबसूरती ज़्यादा आ जाती है और ब्लड की जो प्योरिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। ये पट्टी है जी, ये बड़े काले 3 लखिए की बहन और प्रिंस की भी बहन लगती है जी। दरमियाना चेहरा जी, दरमियाना लंबा है, किल्ली ताज, काली पलकें, आँख थोड़ी सी इसकी तेज़ है। ये माशाल्लाह आप चेक करें, चेहरा इसका बड़ा थिक है, ये मजबूत भी बहुत ज़्यादा है जी। गर्दन के बंद इसके बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये इस पट्टी की आप नलियों का शौक़ करें जी, ये पट्टी जी बहुत म्यारी, इसकी नलियाँ आप चेक करें, ऊपर आप देखें तिकोने किस तरह उठी हुई हैं, ये आप देखें नलियों के अंदर खालियों की जो गहराई है ये काफ़ी ज़्यादा। करीब से आप नलियाँ चेक करें माशाल्लाह, ये देखें जी। जी दोस्तों, शौक़ आपको कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली कर लें, इंशाल्लाह आपको अच्छा शौक़ देखने को मिलेगा। और इन परिंदों के मुतालिक मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करता रहूँगा, शौक़ करवाता रहूँगा जी। तो मुझे इजाज़त है, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।